अभी हमें इसमें क्या करना है, कोडिंग आर्किटेक्चर के लिए हम क्या करेंगे, एमवीसी का यूज करेंगे। एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। बट बेसिकली कोई अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एमवीसी, तो वी कैन सी एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल, व्यू एंड controller, and it is a design pattern. It is a design pattern in a web application development which help us to separate your presentation logic and a business logics. Yes or no? आपका presentation logic मतलब view layer कि जहां से हम input दे सकते हैं, और आपका बिजनेस लॉजिक सेपरेशन का काम क्या करता है, एमवीसी करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए अभी हम एक एक टर्म्स को जानते हैं, जैसे वी, यम एंड सी, ऐसा करेंगे। या यम वी सी में आप पहले क्या ले सकते हैं, यम वी एंड सी। अभी यम का मतलब क्या है, देखिए यम स्टैंड्स फॉर अ मॉडल। यम की बात अगर हम करेंगे तो यम क्या है हमारा, यम स्टैंड्स फॉर अ मॉडल। बेसिकली याद रखिए, बेसिकली इट इज ए पोजो क्लास और अ क्लास इन अ जावा विथ सेटर एंड गेटर मेथड्स। यस और नॉट? ये क्लास ही होता है जो सेटर गेटर मेथड के साथ होता है, एंड विच इज यूज फॉर स्टोर अ डेटा सेंड बाय व्यू and pass to controller. Yes or not? And from a controller pass to service. Yes or not? And from service to repository. मतलब मॉडल कुछ नहीं है, याद रखिए। मॉडल की बात अगर हम करेंगे तो मॉडल एक जस्ट एक क्लास है जिसके अंदर सेटर गेटर मेथड रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Yes or not? Yum stands for a model. Basically, it is a POJO class or class in Java with a setter and getter methods, and which is used for to store a data sent by view and pass to controller. मतलब कंट्रोलर के अंदर हम डेटा क्या करते हैं, मॉडल के अंदर स्टोर करते हैं, और वही डेटा आगे सर्विस को जाएगा, वही डेटा आगे रिपोजिटरी को जाता है। तो सर्विस और रिपोजिटरी हमने ऑलरेडी लिखा है। Now we have a view. What is a view, guys? We can say V stands for a view. Means it is a presentation layer. It is a presentation layer. It is a presentation layer, right? Means we can say using a view, user can provide input and get results. देखिए व्यू का मतलब होता है फॉर्म्स। देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, व्यू होता क्या है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं कंसिडर, देखिए कंसिडर थिंक कीजिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया है। यस और नॉट? वेबसाइट हमने क्या किया, यहाँ से ओपन किया, और मान लीजिए मैं यहाँ पे फीस पेमेंट के लिए क्लिक कर रहा हूँ। कौन से मैंने फीस पेमेंट, ये फॉर्म आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम डिटेल फिल करते हैं, यस और नॉट, और सबमिट करते हैं। तो इसे टेक्निकली व्यू कहा जाएगा। ये टेक्निकली क्या है, ये आपका टेक्निकली व्यू माना जाता है। व्यू का मतलब होता है कि यूजर इंटरफेस। इज इट क्लियर? कि जहां से यूजर इनपुट दे सकता है या जहां से यूजर को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलता है, हम उसे टेक्निकली क्या कहेंगे, व्यू कहते हैं। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? व्यू स्टैंड्स फॉर व्यू, V stands for view means it is a presentation layer. Using a view, user can provide input and get the results. याद रखिए normally we can design view using HTML, CSS, JS, Bootstrap, JSP, React, Angular, etc. मतलब नॉर्मली हम जो व्यू है, जो प्रेजेंटेशन लेयर है, इन सारे टेक्नोलॉजीज में बना सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यस और नॉट? व्यू का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ कंट्रोलर, याद रखिए। बेसिकली व्हाट इज द कंट्रोलर, वी कैन से कंट्रोलर इज अ क्लास। यस और नॉट? कंट्रोलर इज अ क्लास। इट मे बी अ सर्वलेट, इट मे बी अ सर्वलेट। मतलब यहाँ पे अभी तो हम सर्वलेट और जेएसपी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज अ कंट्रोलर हम किसे यूज करेंगे, यहाँ पे एज अ कंट्रोलर हम सर्वलेट का यूज करेंगे। इसीलिए मैंने क्या लिखा, कंट्रोलर इज अ क्लास और इट मे बी अ, यस और नो, और इट मे बी अ सर्वलेट व्हिच इज यूज्ड फॉर
accept the request, accept the requested data sent by view and store in model class and pass to service layer, as well as generate appropriate response as per the view request and send on a view page, right? That is on a client side. Is it clear or not? मतलब कंट्रोलर की बात अगर आप करेंगे तो कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर आपका एक सर्वलेट होगा जिसका क्या काम है? कंट्रोलर का काम होता है कि आपकी क्या लेना, व्यू से डेटा लेना, व्यू से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो डेटा लेना, उसे किसके अंदर स्टोर करना, उसे मॉडल के अंदर स्टोर करना और आगे सर्विस लेयर को पास करना, और जो भी रिक्वेस्ट है व्यू की उसके हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट करके व्यू को देना. दिस इज कॉल्ड एज योर कंट्रोलर. तो आपको एमवीसी का आइडिया क्लियर हुआ? देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बाद में बताता हूँ ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. बट देखिए अभी हमारा जो कोडिंग आर्किटेक्चर रहेगा, मेरा कोडिंग आर्किटेक्चर ऐसे होगा. देखिए अगर हम कोडिंग आर्किटेक्चर की बात अगर हम करेंगे तो कोडिंग आर्किटेक्चर में अभी हमें ऐसे लिखना है. देखिए जब हमने कंसोल एप्लीकेशन किया था, यस और नॉट, जब हमने क्या किया था, कंसोल एप्लीकेशन किया था, तब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था. सो देखिए कंसोल एप्लीकेशन में हमारा स्ट्रक्चर कैसे था. कंसोल में हमने यहाँ पे लिखा था क्लाइंट एप्लीकेशन, बराबर, क्या लिखा था, क्लाइंट एप्लीकेशन. उसके बाद में यहाँ क्या लिखा है, मॉडल, देन सर्विस, देन रिपोजिटरी एंड डेटाबेस. ऐसे था ना कंसोल में, हमने ऐसे किया था क्लाइंट एप्लीकेशन. उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडल लिखा है, यस और नॉट. उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वी राइट हियर अ कंट्रोलर, सॉरी सर्विस. ये किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, कंसोल की बात कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रिपोजिटरी, एंड यहाँ पे हमारा था डेटाबेस. मैंने आपको एक सर्विस क्या होता है, रिपोजिटरी क्या होता है, हर एक चीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया. एंड दिस इज माय डेटाबेस. आर यू अंडरस्टैंड? ये ऐसे हमने किया. अभी हमें एमवीसी में कैसे करना है, देखिए अभी हमारा आर्किटेक्चर कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ. यहाँ सबसे पहले अभी आप आइए, ये रहेगा मेरा व्यू. हु इज दिस, व्यू. व्यू यानी कि मैं यहाँ पे डॉट जेएसपी पेज रखूंगा, याद रखिए, यस और नॉट. ये क्या है, दिस इज माय व्यू. अब ये व्यू के बाद यहां हम रखेंगे मॉडल, यस और नॉट. मॉडल के बाद यहां होगा कंट्रोलर. देखिए ये व्यू है, ये व्यू की रिक्वेस्ट कंट्रोलर कर जाती है और ये मॉडल भी व्यू में ही रहेगा. मतलब हम ड्रॉ करते समय ऐसा नहीं करते, व्यू मॉडल कंट्रोल, यस और नॉट. उसके बाद में आप देखिए आगे हम और एक क्लास लिखेंगे, दैट इज सर्विस लेयर. यहां क्या रहेगा हमारा, दिस इज माय सर्विस लेयर. उसके बाद आप आइए, दिस इज माय रिपोजिटरी लेयर. एंड दिस इज माय डेटाबेस. समझ में आ गया आपको? आप देखिए इसमें से 50% पार्ट हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं जो हमारा कंसोल एप्लीकेशन था, यस और नॉट. अभी हमें इसे वेब में कर, दिस इज माय डेटाबेस इज हियर. देखिए मतलब व्यू मॉडल कंट्रोलर, यहां से कहा जाएगा सर्विस, सर्विस से कहा जाएगा रिपोजिटरी, एंड रिपोजिटरी से जाएगा डेटाबेस. तो ये दिस इज माय कोडिंग स्टाइल, ये हमारा कोडिंग आर्किटेक्चर होगा. और मोनोलिथिक होगा, माइक्रो सर्विसेज इज अ डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर. मतलब प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते समय कैसे करेंगे, और ये हम वो उसे आप वो भी कर सकते हैं, बट इट इज वेरी सिंपल. अभी हम जो भी काम करेंगे किसमें काम करेंगे, वी आर वर्किंग ऑन एमवीसी आर्किटेक्चर, यस और नॉट. इज इट क्लियर? यस. मतलब ये अक्सर पूछा जाएगा कि आपने वेब में अगर आप काम कर रहे हो तो वेब में आपको काम करते समय क्या पता होना चाहिए, एमवीसी पता होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट. आर यू अंडरस्टैंड? आपको एमवीसी क्लियर थ्योरेटिकली? यस. चलिए अभी हम प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं. बट देखिए
इस प्रोजेक्ट में अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं, यस और नॉट। राइट, अभी हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल कैसे बनाएंगे अभी आपको पूरा आइडिया है। अभी हम क्या करेंगे, हमारी जो रफ रिक्वायरमेंट है, यस और नॉट, दिस इज माय रफ रिक्वायरमेंट। पहले हम यहाँ पे आते हैं, अब ये बताइए कौन से टेबल हमें लगेंगे। सबसे पहले टेबल कौन सा लगेगा, मशीन के लिए लगेगा, दैट इज फर्स्ट। एक टेबल हमें मशीन इंफॉर्मेशन के लिए लगेगा, मशीन इन्फो की इंफॉर्मेशन लगेगा। जैसे अभी हम यहाँ मशीन आईडी, मशीन को कोड देते हैं, मशीन को क्या करेंगे, कोड देंगे। उसके बाद उसका कैपेसिटी है ना, मतलब वो मशीन के अंदर कितना पेट्रोल या कितना डीजल क्या होगा, स्टोर। और उसके बाद में मशीन का टाइप, यस और नॉट, मशीन टाइप में क्या क्या आएगा, वो पेट्रोल वाली है या डीजल वाली है। बट यहाँ पे देखिए, अभी हम यहाँ पे आते हैं, देखिए फर्स्ट मशीन आईडी 1, हाँ, M001, कैपेसिटी 1000 लीटर, टाइप है पेट्रोल। 2 M002, 500 लीटर्स, टाइप है डीजल। 3 M003, 1200 पेट्रोल। ड्रॉबैक क्या है इसमें, इस टेबल का बताइए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। यहाँ पे ये जो कॉलम है, ये कॉलम क्या कर रहा है, डेटा डुप्लीकेट कर रहा है, बराबर ना। तो क्या करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, हम सीधा इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, है ना, यस और नॉट। और इस कॉलम को हटाने के बाद हम एक अलग टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा टाइप। जिसका नाम क्या होगा, टाइप। तो यहां हम टाइप के अंदर क्या करेंगे, टाइप आईडी एंड टाइप। अभी देखिए, मशीन का अलग टेबल है, टाइप का अलग टेबल है। और अभी हम यहाँ पे टाइप यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, टाइप आईडी। बट ड्रॉबैक ये भी हो सकता है ना, आप देख कुछ ऐसे मशीन है जो पेट्रोल के लिए भी काम में आते हैं, डीजल के लिए भी काम में आता है। अब देखिए उसको 2 स्लॉट होते हैं, मशीन एक ही रहता है, बट वो क्या करता है, उसके उसमें हाफ सेक्शन में पेट्रोल रहता है, हाफ सेक्शन में डीजल रहता है। फिर अभी अब देखिए इसमें कैसे करेंगे आप। अभी हम यहाँ यानी कि हमें पता है ये मेनू टू मेनी बन रहा है ना। अभी आपको पता है मेनू टू मेनी कैसे बन रहा है, एक मशीन के मल्टीपल टाइप हो सकते हैं या एक टाइप के मल्टीपल मशीन हो सकते हैं। तो मेनी टू मेनी में हम क्या करते हैं, अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टाइप ऐसे ऐड करके रखूंगा मैं। अब इसमें वैरायटीज ऑफ है, बहुत सारे वैरायटीज है, जैसे एक पेट्रोल। अगर हम बहुत इन डेप्थ जाएंगे ना तो बहुत बड़ा नहीं, देखिए आपको समझ में आ रहा है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के अंदर भी डेटाबेस में बहुत सारी क्वेरीज निकलती हैं। और अभी मैं डमी है तो यहाँ पेट्रोल, यहाँ क्या लिखेंगे, डीजल, DIESEL, बराबर। अभी मैं यहाँ पे एक इंटरमीडिएट टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ फॉरेन कीज होगा, है ना, यस और नॉट। और मैं कैपेसिटी यहाँ नहीं रखूंगा, अभी हम कैपेसिटी को यहाँ से हटा देते हैं। रीजन बताता हूँ, कैपेसिटी यहाँ नहीं रखेंगे, रीजन ये है ना, मैंने यहाँ पे एक अलग से टेबल बना दिया है। देखिए मैं यहाँ लिखूंगा MID, मशीन आईडी फॉरेन की है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप आईडी, यस और नॉट। और यहाँ पे हमें लिखना है कैपेसिटी। जैसे एक मशीन, एक नंबर का मशीन, एक नंबर का टाइप 500, एक नंबर का मशीन 2 नंबर का टाइप
400। क्या मतलब है? मतलब M001 ये एक ऐसा मशीन है जिसमें पेट्रोल भी रखा है, डीजल भी रखा है, बट पेट्रोल की कैपेसिटी 500 लीटर्स है एंड डीजल की कैपेसिटी 400 लीटर है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब एक मशीन के दो सेक्शंस, यानी इज इट क्लियर? अभी मैंने लिखा 2, यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा 1000। क्या मतलब है? मतलब सेकंड नंबर का मशीन सिर्फ पेट्रोल ही है, वहां पे सिर्फ पेट्रोल ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो देखिए अभी हमारा पहला काम खत्म हो गया, कौन सा? ऐड न्यू मशीन एंड ऐड टाइप एंड MID। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर बाद में खड़ा करेंगे। ये प्राइमरी की होगा, है ना? ये भी प्राइमरी की होगा, ये दोनों क्या होंगे? फॉरेन कीज होंगे। इसके साथ कौन सा कंस्ट्रेंट चाहिए? नॉट नल एंड यूनिक। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर के दो मशीन एक पंप के ऊपर नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमें कंस्ट्रेंट में क्या क्या डालना चाहिए? नॉट नल भी डालना चाहिए एंड यूनिक भी देना है। यस और नॉट? टाइप भी मल्टीपल नहीं हो। पेट्रोल है, अभी पेट्रोल की कैटेगरीज है, तो देखिए पावर पेट्रोल होता है, नॉर्मल पेट्रोल होता है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट डुप्लीकेट कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। इसे भी कंस्ट्रेंट में क्या क्या डालेंगे आप? नॉट नल एंड यूनिक। और यहाँ ये क्या रहेगा? फॉरेन की। ये रहेगा फॉरेन की, और डिफॉल्ट कैपेसिटी 0 कर देते हैं। मान लो मशीन खड़ा भी किया तो कोई कोई कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो भी खड़ा तो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो डिफॉल्ट कैपेसिटी 0, जब बाद में यूजर ऐड करेगा तो इसके साथ हमें क्या करना है? कंस्टेंट ऐड करना है। इज इट क्लियर और नॉट? आई अंडरस्टैंड? यस। तो देखिए ये आपके 3 टेबल बने हैं। इज इट क्लियर? अभी आपको ये अच्छे से समझ में आता होगा, यस और नॉट? यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे? मशीन टाइप ज्वाइन। इस टेबल का नाम हमने दिया है मशीन टाइप एंड ज्वाइन, ऐसे हमने नाम दिया है। इज इट क्लियर? मशीन इन्फो टाइप एंड मशीन टाइप ज्वाइन। उसके बाद अभी हमें क्या करना है? वी वांट टू क्रिएट टेबल फॉर एम्प्लॉयज, के लिए भी टेबल बनाना पड़ेगा ना। अभी एम्प्लॉय के लिए क्या क्या करेंगे आप टेबल के अंदर? यहाँ ये दिस इज माय एम्प्लॉय टेबल। अभी एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या होगा? एम्प्लॉय टेबल में होगा एम्प्लॉय का आईडी, नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, इवन आप आधार कार्ड नंबर भी ले सकते हैं, पैन कार्ड नंबर भी ले सकते हैं, बट अभी हमें इतना डिटेल नहीं जाना है। ये फाइल अपलोडिंग वगैरह मैं आपको स्प्रिंग में पढ़ाऊंगा, जैसे क्योंकि सर्वलेट में फाइल अपलोडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इससे बेटर ऑप्शन स्प्रिंग में करेंगे तो बहुत आसान है, 4 लाइन के कोड में पूरा फाइल अपलोडिंग का कोड हो जाता है। सर्वलेट में हमें उसके लिए कम से कम 40-50 लाइन लिखने पड़ते हैं, इसीलिए हम वो टॉपिक यहाँ पे नहीं कवर करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखिए एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट, उसके बाद एड्रेस। कल गल्ला जाके अगर भाग गया, भाई गल्ला लेके भाग गया, तो ढूंढने के लिए क्या चाहिए? एड्रेस तो लगेगा ही लगेगा। तो जैसे पैन कार्ड भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, बट हमें नहीं लेना है फिलहाल, राइट। और यहाँ पे ये यहाँ क्या होगा? हम क्या करते हैं? यूजर नेम के तौर पे ईमेल देंगे और कॉन्टैक्ट के तौर पे पासवर्ड देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपका एम्प्लॉय नाम का टेबल है, ध्यान रखिए। दिस इज एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, बराबर इतना ही लेते हैं। और ईमेल एज ए क्या यूज करेंगे हम? यूजर नेम, कॉन्टैक्ट एज ए पासवर्ड। तो फायदा होगा कि हमें ईमेल और यूजर नेम पासवर्ड अलग सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें इसके साथ अभी देखिए डेजी का सैलरी, ठीक है चलेगा, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं? सैलरी लगाते हैं, ठीक है।
देखिए हमने सैलरी वाला कॉलम कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी के साथ कुछ करना ही नहीं है ना। मुझे सिर्फ इतना, इस एप्लीकेशन का मोटिव क्या है कि भाई दिन में कितना पेट्रोल सेल हुआ, कौन से मशीन पे कितना सेल हुआ, कौन सा एम्प्लॉय कौन से मशीन के ऊपर काम कर रहा है, यही यही एक छोटा मॉडल करना है, इसीलिए हमने सैलरी का नहीं लिया। इज इट क्लियर? अगर हमें आगे जाके निकालना है कि कौन से एम्प्लॉय की सैलरी कितनी देनी है, क्या करना, तब हम क्या करते, सैलरी वाला कॉलम कंसिडर कर सकते थे। अगर मैं पॉइंट रहा, ठीक है, बट ठीक है, अच्छी बात है, सैलरी तो रहने दीजिए। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, यूजर नेम एंड सॉरी नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस एंड सैलरी। तो ये क्या रहेगा, प्राइमरी की, ये क्या रहेगा, नॉट नल, ये क्या रहेगा, नॉट नल एंड यूनिक, ये क्या रहेगा, नॉट नल यूनिक, ये भी नॉट नल, और ये सैलरी नॉट नल, और डिफॉल्ट 10,000 करता है। मतलब कम से कम भाई कोई भी काम करे कम से कम 10,000 सैलरी तो उसे मिलनी ही चाहिए, एक टारगेट है। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए अलोकेट मशीन टू, अभी ये तो हमारा एम्प्लॉय का टेबल हो गया। इज इट क्लियर? इस टेबल की बात अगर आप करेंगे तो ये टेबल अभी हमारा कौन सा टेबल है, दिस इज माई एम्प्लॉय टेबल। अभी कंसिडर गाइस, ये एम्प्लॉय टेबल होने के बाद वी वांट टू अलोकेट एम्प्लॉय टू मशीन। तो अभी हमारे पास मशीन का टेबल है, देखिए प्लीज, ये देखिए मशीन आईडी, मशीन कोड। अभी हमें सॉरी यहाँ चाहिए, यहाँ अभी हमें अलोकेट टू एम्प्लॉय करना है। अभी यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि देखिए एक मशीन के ऊपर मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, इसीलिए एक थर्ड टेबल क्रिएट करेंगे। हम इसे कहेंगे एम्प्लॉय मशीन ज्वाइन, है ना, एम्प्लॉय मशीन ज्वाइन टेबल। अभी देखिए नॉर्मली आप जब बात करेंगे ना, तो इसे आप एम्प्लॉय मास्टर कहिए। क्या कहेंगे, एम्प्लॉय मास्टर। ये मेन टेबल है, इसमें कोई भी फॉरेन की नहीं है, तो ये मास्टर टेबल बन गया। मास्टर टेबल क्या होता है कि जिसके अंदर रूट है, जैसे टाइप, टाइप अभी देखिए टाइप यहाँ पे आप आइए, मशीन क्या है, मास्टर टेबल है, क्योंकि मशीन के साथ किसी का लिंकिंग नहीं है, मशीन के ऊपर बाकी का डिपेंड है, तो ये मास्टर बन गया। इज क्लियर? मतलब कोई अगर आपसे पूछेगा कि आपके मास्टर टेबल कौन से टेबल है भाई, तो अब यहाँ बता सकते हैं, यहाँ पे मशीन इन्फो मास्टर है, टाइप भी मास्टर, ये मास्टर है क्या, नहीं है। मास्टर टेबल का मतलब होता है ऐसा टेबल कि जिसके ऊपर बाकी टेबल्स का क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है, राइट। जो पैरेंट टेबल्स होते हैं वो क्या होता है, मास्टर टेबल्स होते हैं। इज इट क्लियर माई पॉइंट? मतलब ये टर्म्स है, आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, बट ये मास्टर टेबल आप किसे कहिए। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, वी वांट टू बी, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मुझे ये जो एम्प्लॉय मशीन ज्वाइन है, यहाँ हमें ऐसे करना है, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद मशीन आईडी, उसके बाद डेट, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। देखिए आपको पता है ऐसा भी हो सकता है कि हम हर रोज एम्प्लॉय मशीन क्या करें, चेंज करें, ऐसा भी होता है कभी कभी। यहाँ पे डेट क्यों दिया, जैसे मान लीजिए कि कल हमने M001 पे किसी को कहा कि आप वहां पे रहिए, बट कल मुझे लगा नहीं नहीं इस मशीन के ऊपर नहीं चाहिए, इस मशीन पे बहुत लोड रहता है, होता है ना कभी कभी। देखिए कुछ कुछ पेट्रोल पंप पे आप जाइए, जो कॉर्नर के मशीन होते हैं वहां पे जो लोग जल्दी गाड़ी लगा देते हैं, और जो एकदम लास्ट के होते हैं वहां पे कम स्ट्रेंथ होती है। तो मुझे अगर लगा कि नहीं ये मशीन के ऊपर बहुत रश रहती है और ये नया एम्प्लॉय है, इसे अगर यहाँ पे रखेंगे तो शायद लोड सही नहीं पाएगा, बेटर ऑप्शन है हम इसे दूसरे मशीन पे शिफ्ट करते हैं। तो बड़ा अपन हम डेट वाइज भी क्या कर सकते हैं, हर रोज अलग अलग मशीन पे एम्प्लॉय चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, मशीन आईडी, डेट, स्टार्ट टाइम एंड एंड, मतलब कब कौन से मशीन पे कब गया था, कब मशीन को छोड़ा। इज इट क्लियर और नॉट? आई अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से रहता है, दिस इज अ टेबल फॉर एम्प्लॉय एंड मशीन ज्वाइन टेबल है। आई अंडरस्टैंड? यस और नॉट? सो ये इस तरीके से रहेगा। नाउ यहां से एक ही टेबल को ले, देखिए मैं इतना यूआई अट्रैक्टिव नहीं बनाऊंगा, यूआई में बहुत टाइम जाता है,
बट आपके जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे आपको यूआई काफी अच्छे से क्या करना है, डेवलप करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये देखिए इट्स वेरी सिंपल। बाकी का हम कल देखते हैं।